तो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। तो अब क्या होता है कि जहरा और गौहर जो है वो शॉपिंग करने गए हैं। पर वो जैसे ही मॉल से बाहर निकल रहे होते हैं तो जो मेटल डिटेक्टर मशीन होती है वो बीप करना शुरू कर देती है। सिक्योरिटी वाले होते हैं, वो उससे कहते हैं कि आप दोबारा यहाँ से निकलिए। तो वो दोबारा सामान रख के और वहाँ से निकलने लगती है, तब भी वो बीप करती रहती है। तो वो कहती है इसमें कोई प्रॉब्लम होगी, कहते हैं नहीं इसमें नहीं है, आपने कुछ ऐसा पहना है। तो वो उनके साथ लड़ने लग जाती है, आर्गूमेंट हो जाता है काफ़ी ज़्यादा। तो कहती है मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूँगी। तो वो भी सिक्योरिटी वाला भी आगे से कहता है कि यहाँ ये कोई गलत पर्सन है। वो भी आगे किसी को बुला लेता है कि ये कोई गलत पर्सन यहाँ पे आ गया मॉल में। वहाँ क्या होता है कि जो यिल्दिज़ है वो वहाँ से निकल रही होती है आलिया के पास से। वो पेंटिंग की बात करने गई थी उसके पास। तो जैसे वहाँ से निकल रही होती है तो काया को देख लेती है, काया से मिलती है और काया बहुत ही खुश होती है उससे मिलके। वो भी उससे मिलके बहुत ही खुश होता है। तो कहती है कि बड़ा अच्छा लगा तुम्हें देख के, कि मैं तुम्हें डिनर पे बुलाती हूँ। तो कहता है ठीक है, पर मेरे साथ शाहिका भी होगी। तो कहती है हाँ कोई बात नहीं, शाहिका को भी ले आना। तो वहाँ क्या होता है कि मीटिंग रूम में आलिया और हसन वेट कर रहे होते हैं। तो हसन कह रहा है कि अभी तक शाहिका आई नहीं, पता नहीं कहाँ रहेगी। तो वो वेट कर ही रहे होते हैं कि हयाती आके उन्हें एक लेटर देता है, बोलता है कि मेरी जो प्रेसिडेंट है वो खुद नहीं आएंगी, तो उन्होंने आपके लिए ये लेटर भेजा है, आप देख लो। तो उसने उसमें लिखा होता है कि मेरा भाई वापस आ गया है और आलिया ने ये बात आपसे छिपाई होगी, मुझे पक्का पता है। तो ये सुन के ही आलिया एकदम से डर जाती है। वो कहती है कि अब मेरा भाई ही मेरे शेयर्स को टेक केयर करेगा और मैं अपने सारे शेयर्स का मैनेजमेंट सारा उसमें अपने ब्रदर काया को ट्रांसफ़र करती हूँ। तो अभी वो ये लेटर पढ़ ही रहा होता है कि इतनी देर में काया आ जाता है और आके बताता है कि मैं पहले भी काफ़ी देर तक लीगल अफेयर्स मैंने आर्गन होल्डिंग्स में देखे हैं। तो ये इतनी बात हो रही होती है कि वहाँ से आलिया चली आती है, उसे ये सब कुछ अच्छा नहीं लगता। तो वो जैसे उठ के जाती है, हसन को भी अच्छा नहीं लगता कि ये एकदम से कैसे इसने रिएक्ट किया। तो हसन अली है वो एकदम से बाहर निकलते हुए बात करता है कि शाहिका ने अपने सारे शेयर्स इसको ट्रांसफ़र कर दिए हैं। तो पता नहीं ये कैसा इंसान होगा, कहीं शाहिका से भी ज़्यादा खतरनाक ना हो। और वो ये भी कहता है ये भी पता करो कि आलिया और काया में ऐसा क्या है कि आखिर क्यों वो ऐसे वहाँ से उठ के गई। वहाँ जब आलिया अपने कैबिन में वापस आती है तो वो देख रही होती है कि कुंवर से बात नहीं हो पा रही। उतनी देर में कुंवर का कॉल आ जाता है। तो वो उसे बताता है कि ऐसे हम पुलिस स्टेशन में हैं, हमें पकड़ लिया। तो वो कहती क्या हुआ? तो कहता है बस कुछ नहीं, यहाँ पे लॉयर की ज़रूरत है, आप लॉयर को लेके जल्दी यहाँ आओ। वहाँ जो काया है वो शाहिका के साथ बात कर रहा होता है। जब काया बैठे होता है तो वहाँ उमेर आ जाता है और उमेर को इंट्रोड्यूस करवाती है काया के साथ शाहिका, और काया वहाँ से चला जाता है। तो फिर वो उमेर उससे बात कर रहा है। तो जो शाहिका है वो उससे कहती है कि तुम्हारा जो देखो गर्लफ्रेंड है जो मुझे पता नहीं क्या मैसेजेस कर रही है। कहता है मेरी तो बहुत सारी गर्लफ्रेंड्स हैं। कौन सी गर्लफ्रेंड? तो कहती है मुझे नहीं पता, ये देखो। वो उसे मैसेज दिखाती है कि देखो मुझे मैसेज करिए कि मेरे बॉयफ्रेंड से दूर रहो। कि ये सब कुछ क्या है, मैं ये सब कुछ हैंडल नहीं कर सकती, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ क्या? वहाँ जो आलिया है वो काया के पास जाती है और जाके बताती है कि ऐसे कुंवर और जहरा को पुलिस ने पकड़ लिया, तुम्हारी ज़रूरत है तो जल्दी चलो। तो वो दोनों वहाँ जा रहे होते हैं। तो वहाँ क्या होता है, जो जानसो होती है ना, उसने घर की चाबी ले लिया ना, तो वो छिप छिप के जाती है और हसन अली के घर घुस जाती है। तो वहाँ घुस के देख रही होती है कि ढूंढ रही है, वो एक्चुअली पिस्टल ढूंढ रही है हसन अली की, कि कहीं से पिस्टल मिल जाए। तो वो अभी ढूंढ रही होती है कि वहाँ पे उमेर आ जाता है। और जो जानसो है वो सोच रही होती है कि अभी तक मुझे गन नहीं मिली, कहाँ मिलेगी गन। हसन है उसके पास सादिक आता है ना, उसने सादिक को बोला होता है कि पता करने के लिए कि आखिर काया और आलिया में ऐसा क्या है। तो वो बताने आता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ रह चुके हैं और उनका डिवोर्स हुआ था, और उनका डिवोर्स जो है वो शाहिका की वजह से हुआ था। वहाँ क्या होता है कि आलिया सारे वापस आ रहे होते हैं, आलिया को और जहरा और साथ में काया होते हैं। तो वो सारे उस काया का थैंक्स करते हैं कि तुमने आके हमारी मदद की। वहाँ क्या होता है कि यिल्दिज़ के घर में जो आसमा है वो आती है हाली जान के रूम में। तो आके देखती है पेंटिंग पड़ी होती है, पेंटिंग उठाती है। तो उठा के देखते हैं तो उस पर ऊपर पेंटिंग की होती है, कलर्स वगैरह लगा फेंके होते हैं। तो वो डर जाती है, बहुत ज़्यादा आवाज़ लगाती है यिल्दिज़। तो वो आती है, कहती है देखो क्या हुआ ये पेंटिंग को। तो देखती है, कहती है ये क्या, ये हाली जान ने कर दिया, कि आपने किसने ध्यान क्यों नहीं दिया, मंगाती कोई टावल जिससे वो साफ कर सके। तो वो उसे रब करती है, फिर पेंटिंग ना और भी ज़्यादा खराब हो जाती है। फिर फरीदा वहाँ आ जाती है, तो आके कहती है कि तुम लोग ऐसे चीख क्यों रहे हो, उस तीनों मुड़ जाते हैं। तो कहती है कि नहीं कुछ नहीं, बस हाली जान ने एक पेंटिंग की है ना, वो हम देख रहे थे। तो कहती है तुम लोगों की हरकतें देख लो, कि कैसे चिल्लाते रहते हो हर टाइम, कोई भी डिसेंसी वाला काम नहीं है। एक इतनी प्यारी लड़की दी मैंने तुम्हें हाली जान को संभालने के लिए, वो तुमसे हफ्ता नहीं रखी गई, उस पर ऊपर इल्ज़ाम लगा के तुमने निकाल दिया। हाली जान की बिल्कुल भी अच्छी अपब्रिंगिंग नहीं हो रही है तुम्हारे साथ। तो वो ऐसे डांट वांट के चली जाती है। वहाँ जो यिल्दिज़ है वो आके जुनैद को बताती है कि उसने इनवाइट किया है काया को और शाहिका को आज डिनर पे।
तो वो कहता है चलो ठीक है, अगर इनवाइट कर ही लिया तो ठीक है। वहाँ क्या होता है कि फिर वो यिल्दिज़ किचन में आके कॉल करती है आलिया को और बोलती है कि जो पेंटिंग मैंने तुम्हें बेचने के लिए बोला था ना, कि उसके ऊपर एक और मेरे बेटे ने पेंटिंग कर दी है, कुछ लिख दिया है ऐसे करके। तो कहती है मैं तुम्हें भेजती हूँ मैसेज, तुम देखो। वो देखती है तो कहती है ये क्या है, अब इसको हम कैसे बेचेंगे, ये तो और भी ज़्यादा वर्थलेस हो गई है। तो कहती है देखो कहती है देखो वाली, मेरे सिर पे 50 प्रॉब्लम्स है, मेरे साथ मेरी मदर इन लॉ है, मेरे सिर पे बैठी हूँ हर टाइम, मेरा बेटा है। तो कहती है कि किसी भी बंदे को तुम ये बेचो, पर मेरे पास मत आना वापस की पेंटिंग बिक नहीं रही है। तो वहाँ क्या होता है कि शाहिका और काया आते हैं यिल्दिज़ के घर, वो सबसे मिलते हैं। और तो काया के जेस्चर्स वगैरह जुनैद को भी अच्छे लगते हैं। वो बैठते हैं तो बातें कर ही रहे होते हैं, तो शाहिका शुरू हो जाती है पहले ही कि इसलिए आया काया वापस क्योंकि यहाँ पे जो इनजस्टिसेस हो रही थी वो देख नहीं सका, तो इसलिए वो वापस आ गया। तो कहती है कि मैं तुम्हारे फादर की तो बात ही नहीं करना चाहती, बड़ी शर्म आएगी सबको अगर मैं करूँगी तो जुनैद कहता है वो तो सब ठीक है, पर मुझे समझ नहीं आया आपने मेरे फादर से ब्रेकअप किया क्यों, हमें तो कुछ समझ नहीं लगा। तो फिर वो बताती है कि आलिया की वजह से ये सब कुछ हुआ, तुम्हारे फादर और आलिया का कुछ था। तो वो जुनैद और यिल्दिज़ एकदम ही शॉक्ड होते हैं, क्या? तो कहती है हाँ। तो वहाँ क्या होता है कि हसन के घर पे ना आलिया जाती है और वो अब उसे पेंटिंग बेचने जा रही है। तो जैसे आती है तो उसे वेलकम करता है। तो कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। तो कहता है हाँ बताइए। तो कहती है कि मुझे बहुत जल्दी थी तो मैं सुबह तक की वेट नहीं कर सकी, तो मैं अभी आ गई। कि एक्चुअली मेरी ना एक फ्रेंड है, उसके ऊपर बड़ा मुश्किल टाइम चल रहा है, तो एक्चुअली शी वांट्स टू हैव सम मनी। तो उसके हाथ में जो भी था शी इज जस्ट डिस्पोजिंग इट ऑफ। तो उसके हाथ में एक पेंटिंग थी तो वो इसको डिस्पोज ऑफ कर रही है और उसके बदले में उसे कुछ पैसे चाहिए। तो इसलिए मुझे ऐसा बंदा चाहिए था जिसके पास एक ऐसा विजन हो और आर्ट को अंडरस्टैंड कर सके। तो मैं आपके पास आ गई। कि तो कहता है कि मुझे तो बड़ा बुरा लग रहा है आपकी फ्रेंड के लिए। तो कहता है ठीक है, मैं आपकी जितना हो सकेगा मुझसे भी मैं हेल्प करूँगा आपकी फ्रेंड की। तो कहती है ठीक है। तो वो उसे पेंटिंग दिखाती है, तो वो पेंटिंग देखता है, उसके एक्सप्रेशंस जैसे हमेशा की तरह प्राइसलेस होते हैं बिल्कुल। तो वो कहता है कि ये क्या है? कहती है पेंटिंग है। उसे खुद को भी हंसी आ रही होती है कि ये एक ऐसी पेंटिंग मैं दिखा रही हूँ, कोई भी ना खरीदे इसको। तो कहता है ये तो ऐसा लग रहा है कि किसी बच्चे ने इसके ऊपर स्क्रिबल किया हो। तो वो हंसती है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं। वो हंसती है बहुत जोर से, उसे एक्चुअली हंसी आ रही होती तो वो रोक नहीं पाती। तो कहती है आप तो कैसा मजाक कर रहे हैं। कि जो बहुत ही फेमस पिकासो था वो भी ये कह रहा था कि पेंटिंग असली वही होती है जो 70 ईयर्स लग जाए समझने में। तो कहता है कि वो तो ठीक है, पर बट आई फेल टू अंडरस्टैंड कि आपको इसमें ऐसा क्या समझ आया जो मुझे नहीं आया। तो वो कहता है चलो मैंने वैसे ये पेंटिंग है कितने की? तो वो कहते हैं कि $100,000 की। तो कहता है क्या? तो वो जोर से आवाज लगाता है, सादिक वो डर जाती है, कहती है जरा आराम से। तो कहता है हाँ सॉरी। तो जोर से आवाज लगाता है कि मेरे लिए ठंडा पानी लेके आओ। तो ये थी अब तक की स्टोरी, जो कि आगे बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। 3-4 एपिसोड्स तो आगे अच्छे होंगे, उसके बाद थोड़ा सा डिप्रेसिंग हो सकता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए बनी रही मेरे साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।